सरकार परमानेंट नहीं है, कोई सरकार परमानेंट नहीं है। आज इनकी है, कल कुछ दिनों में और आ जाएगी, परंतु आदमी को बर्तन इतना डालना चाहिए कि जो निभाया जा सके। इसलिए झूठे केस बनाने की जो प्रथा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, विधायक साथियों के कारोबार बंद कर दिए, उनकी जमीनें नापना शुरू कर दी, उनके घर नापना शुरू कर दिए, उनके कारोबार बंद कर दिए। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, पूरे देश में देखा, कि जो इतना जिद्दी और इतना जिसको कहते हैं कि बदला लेने की भावना रखता हो। तो इसलिए प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, लोग सेवा के लिए आते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, प्रदेश का विकास करने के लिए आते हैं। ये पहले व्यक्ति देखे जो कि प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कार्यालय देरा में खोल दिया, पत्नी पर मेहरबान है रहें, या तो खोलना है तो भाई सब 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में खोलो। आप हमीरपुर जिला के हमीरपुर जिला में तो आप खोल नहीं पाए, आपने देरा में खोल दिया, ठीक है, पत्नी का आपके ऊपर दबाव हो सकता है, पर तो बाकी के एमएलए भी चुने हुए हैं, क्या उन लोगों को अपनी जनता ने नहीं चुना उनको? तो इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, और ये सरकार पूरी तरह मित्रों पर खजाना लुटा रही है, मित्रों पर मेहरबान हो रही है। और कई मित्र ऐसे हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, कि जिनके पास मारुति कार में पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं होते थे, उन मित्रों के पास अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, बड़े बड़े भवन बनना शुरू हो गए, बड़ी बड़े कॉलेज के भवन बनना शुरू हो गए, और अनेकों ऐसे मित्र हैं जिन्होंने जमीनें खरीदी। आजकल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इनके मित्र कर रहे हैं, कभी धर्मशाला जा रहे हैं, जी कोई जमीन है, जमीन बताइए। इस सरकार ने लूट मचाई हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि मुख्यमंत्री जब उपचुनाव हुए, प्रदेश की जनता को दोबारा ठगा और लोग झांसे में आ गए, 1500 रुपए के फार्म भरे गए, हमारे लोगों के ऊपर 9 लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि 15-15 करोड़ रुपए खा गए। हम कहते हैं, आज भी चैलेंज कर रहे हैं, तब भी किया कि मुख्यमंत्री जी आप 15 करोड़ की बात करते हैं, आप 15 पैसे साबित कर दो हमारे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलने के लिए इनको नेशनल लेवल का कोई अवार्ड जो है, मेडल, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आज कुछ समय पहले हमने कहा था कि ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये खुद ब खुद अपने वजन से गिरेगी, और हालात हिमाचल प्रदेश में ऐसे बन गए हैं, ये सरकार अपने ही वजन से गिर रही है। आज आप देखिए कि 6 सीपीएस जो है उनको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माननीय उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, और साथ में जो एक्ट था उसको निरस्त किया है, और साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये लोग आए हैं, जिन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, ऑफिस का इस्तेमाल किया, फाइलों पे साइन किए, एज ए मिनिस्टर एक्ट किया। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने इनको सलाह नहीं दी थी कि आप सीपीएस बना दीजिए। हम भी कांग्रेस में थे, उस समय भी हम लोग कहते रहे कि ये काम मत करिए, क्योंकि सरकार के लिए गले की फांस बनेगा। इसलिए ये सरकार आज संकट में है, और निश्चित तौर पर आने वाला जो साल है 2025, जिसका आगाज 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद होने वाला है, ये नए साल में हिमाचल प्रदेश की नई सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनेगी।